एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। उसकी आदत थी देर रात तक पढ़ाई करने की। उसके कमरे की खिड़की गांव के पुराने सूने शमशान की तरफ खुलती थी। एक रात जब घड़ी ने 12 बजाए, राघव खिड़की के पास बैठा पढ़ रहा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से खटखटाया हो। उसने बाहर झांका, मगर वहां सिर्फ काली धुंध थी। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। कुछ देर बाद वही खटखटाहट फिर से हुई। इस बार उसने साफ देखा, खिड़की के उस पार सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और पैर जमीन से ऊपर हवा में लटक रहे थे। राघव का गला सूख गया। उसने किताब नीचे रखी और धीरे धीरे खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उस औरत ने सर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल और होंठों पर एक डरावनी हंसी। राघव चीखने ही वाला था कि वो औरत खिड़की के अंदर झुककर फुसफुसाई, मैं अंदर आ सकती हूँ। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। राघव डर से जड़ हो गया। उसने तुरंत खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की खुद ब खुद खुल गई और कमरे की लाइट झपकते झपकते बुझ गई। अंधेरे में उसने सुना कोई भारी सांस उसके ठीक पीछे चल रही है। कांपते हुए उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा वही औरत अब उसके कमरे में खड़ी थी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज़ नहीं थी, मगर कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी सांस से धुंध निकलने लगी। राघव ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, मगर दरवाज़ा बंद था। पीछे से वो औरत चीखते हुए उस पर झपटी। अगली सुबह गांव वालों ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर राघव की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर वही जली हुई औरत जैसी शक्ल उकेरी हुई थी और खिड़की अब भी खुली हुई थी। कहते हैं उस रात के बाद से जब भी कोई उस कमरे की खिड़की के पास बैठता है, आधी रात को कोई खटखटाकर पूछता है, मैं अंदर आ सकती हूँ।